हेलो एवरीवन, द एकेडमिक हब में आपका स्वागत है। तो आज से हम क्लास 11th की हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th हिस्ट्री, दैट इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एक हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद सोर्सेज टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन सोसाइटी। सबसे पहले हम सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जिनसे हमें अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज़ के बारे में पता चलता है। उसके बाद हम स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन देखेंगे। उसके बाद हम दो थ्योरीज पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड हैं ह्यूमन ओरिजिन से। उसके बाद हम अर्ली ह्यूमंस के वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, देयर वेज ऑफ शेल्टर एंड टूल मेकिंग पर एक नज़र डालेंगे, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में हम मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि दो हैं, एक तो लैंग्वेज और दूसरा आर्ट्स, ठीक है। और उसके बाद फाइनली इस चैप्टर को हम बाइंड करेंगे 10,000 BCE से 4,000 BCE के बीच के डेवलपमेंट को पढ़ेंगे हम अर्ली ह्यूमन लाइफ्स के, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ और याद रखिए दोस्तों, जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है आप लोग वहाँ वहाँ अंडरलाइन करके रखिएगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपके लिए अंडरलाइन कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो लेट अस बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। तो ये चैप्टर ट्रेस करता है बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस को। तो आज से तकरीबन 5.6 मिलियन ईयर्स अगो, जैसे हम MYA भी लिख सकते हैं, फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर अर्थ पर अपीयर हुआ था। फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर, आई एम फोकसिंग ऑन द वर्ड ह्यूमन लाइक क्रिएचर, नॉट ह्यूमंस, ठीक है। तो उसके बाद कई सारी तरह के ह्यूमंस एमर्ज हुए और एक्सटेंट होते गए। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं जो हमें रिजेंबल करते हैं, मॉडर्न ह्यूमन बींग्स, वो ओरिजिनेट हुए थे 160,000 ईयर अगो, यानी वो 160,000 साल पहले ओरिजिनेट हुए थे। तो इतने लंबे पीरियड में ह्यूमन हिस्ट्री के देयर वर डिफरेंट वेज इन विच अर्ली ह्यूमंस यूज्ड टू ऑब्टेन देयर फूड। जिसमें पहला था स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग समझ लीजिए, आपने स्कैवेंजर्स के बारे में पढ़ा होगा। स्कैवेंजर्स कौन से एनिमल होते हैं जो अपने हंट नहीं करते, जो दूसरे एनिमल्स के हंट किए हुए शिकार को खाते हैं, ठीक है। स्कैवेंजिंग भी कुछ ऐसा ही मेथड है जिसमें अर्ली ह्यूमंस जो बड़े बड़े एनिमल्स, जब छोटे छोटे डियर वगैरह को किल कर देते थे, जब वो खा के चले जाते थे, तो अर्ली ह्यूमंस उसी चीज़ को खाया करते थे। दूसरा था हंटिंग एनिमल्स, आपको पता ही होगा, एंड गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस को वो गैदर करा करते थे, ठीक है। दे ऑल्सो लर्न हाउ टू मेक स्टोन टूल्स एंड हाउ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो कम्युनिकेट एक दूसरे से किसी लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं करा करते थे, बल्कि दे यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू साइंस और सम सॉर्ट ऑफ पेंटिंग्स, ओके। तो other ways of obtaining food were adopted later, but this hunting gathering continued। ये हंटिंग गैदरिंग चलती रही इवन टुडे। आज भी देखेंगे आप इंडिया के और इवन वर्ल्ड के आप डिफरेंट पार्ट्स में देखेंगे तो बहुत सारे हंटर गैदर सोसाइटीज़ मिल जाएंगी आपको जो आज भी इस हंटिंग गैदरिंग पैटर्न को कंटिन्यू करती हैं, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ अर्ली ह्यूमंस फॉसिल एंड केव पेंटिंग हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। तो जो डिस्कवरी हुई ह्यूमन फॉसल्स की, स्टोन टूल्स की और केव पेंटिंग्स की, इनसे हमें एक बहुत बड़ी हेल्प मिलती है टू अंडरस्टैंड द अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। एवरी डिस्कवरी हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली, जब ये डिस्कवरीज पहली बार हुई थी तो मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस डिस्कवरीज एंड उन्होंने इन फॉसल्स तक को मना कर दिया था कि दीज फॉसल्स डिड नॉट बिलोंग टू एनी अर्ली ह्यूमन बट दे बिलोंग टू मोर पीपल ऑफ मोर रिसेंट टाइम्स। मतलब उन्होंने कहा था कि ये जो फॉसल्स हैं वो किसी अर्ली ह्यूमन से नहीं बिलोंग करते, बल्कि ये अभी के टाइम के ह्यूमंस के ही फॉसल हैं। एंड दे वर वेरी स्पेक्टिकल, मतलब उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि अबाउट, अब किसके बारे में विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्ली ह्यूमंस की टूल मेकिंग और पेंट करने की एबिलिटी के बारे में, ठीक है। विद द टाइम जब डिस्कवरीज हुई तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये सारी बातें गलत थी, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज़ और देखिए, इधर नोट्स दे रखे हैं। फॉसल्स, फॉसल क्या होते हैं? फॉसल वेरी ओल्ड एनिमल, प्लांट और ह्यूमंस होते हैं जो ग्राउंड के अंदर दब चुके होते हैं, अब वो स्टोन्स फॉर्म में कन्वर्टेड हो चुके होते हैं। ये फॉसल जो है ये यूजुअली रॉक्स पे एम्बेडेड रहते हैं और प्रिजर्व्ड रहते हैं लंबे समय तक, ठीक है। एक और दे रखा है स्पीशी। स्पीशी क्या है? स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेन विच कैन इंटरब्रीड
विद इन देयर स्पीशी, वो अपनी स्पीशी के अंदर इंटरब्रीड कर सकते हैं, वो किसी बाहर की या दूसरी स्पीशी के मेंबर के साथ मेट नहीं कर सकते। ठीक है। द एविडेंस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन केम फ्रॉम द फॉसल्स ऑफ स्पीशीज ऑफ ह्यूमन विच हैव बिकेम एक्सटिंक्ट। तो जो ह्यूमन एवोल्यूशन के जो एविडेंस है वो मिले हैं हमें उन फॉसल्स से, उन ह्यूमन स्पीशीज के फॉसल से जो अब एक्सटेंट हो चुके हैं, उनसे हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलता है इस बारे में। Fossils can be dated even through direct chemical analysis or by dating the sediments in which they are buried। तो फॉसल्स की टाइम जानने के लिए वो कितने पुराने हैं, या तो आप डायरेक्ट केमिकल एनालिसिस कर सकते हैं उस फॉसल का, या फिर आप उस सेडिमेंट्स का एनालिसिस कर सकते हैं जिसके साथ आपको फॉसल मिला है। ठीक है। अगर एक बार आपको फॉसल्स की डेट पता चल जाती है, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन इवोल्यूशन। तो फिर से सब वही बताया गया है कि जब पहली बार डिस्कवरी हुई आज से तकरीबन 200 साल पहले, तो मोस्ट ऑफ द स्कॉलर रिफ्यूज दैट फॉसल्स एंड अदर स्टोन टूल्स और पेंटिंग्स जो मिले थे वो अर्ली ह्यूमन से ताल्लुक़ रखते थे। तो उनके मना करने का एक और कारण था कि जो ओल्ड टीजेंट ऑफ बाइबल है, तो मैं आपको बता दूं, आपको नहीं पता हो तो, कि जो बाइबल है वो दो टीजेंट टेस्टामेंट्स में डिवाइडेड है, सॉरी टेस्टामेंट, दो टेस्टामेंट्स में डिवाइडेड है। जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट है बाइबल का, वो कहता है कि ह्यूमन ओरिजिन जो है इट इज़ अ एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड, यानी ह्यूमन ओरिजिन भगवान की देन है, भगवान ने ह्यूमंस को बनाया है। फॉर इंस्टेंस, यहाँ एक आपको केस स्टडी टाइप दे रखी है, आप इसे भी देख लीजिए। फॉर इंस्टेंस, इन अगस्त 1856 वर्कमैन वर क्वायरिंग फॉर लाइमस्टोन इन द निएंडर वैली जॉर्ज नियर द जर्मन सिटी ऑफ डुसलडॉर्फ। तो जब अगस्त 1856 में वर्कर्स क्वेरिंग कर रहे थे, माइनिंग और क्वेरिंग, आई होप आपको पता होगा, क्वेरिंग कर रहे थे लाइमस्टोन के लिए निएंडर वैली में। निएंडर वैली कहाँ है? इट इज़ द जॉर्ज नियर द जर्मन सिटी ऑफ डुसलडॉर्फ। डुसलडॉर्फ जर्मन सिटी के पास एक जॉर्ज है। जब वो वहाँ पे क्वेरिंग कर रहे थे, तब वहाँ पे उन्हें एक स्कल मिला, स्कल के कुछ फ्रैगमेंट्स मिले, जिसको उन्होंने हैंड ओवर कर दिया कार्ल फलरॉट को। कार्ल फलरॉट, अ लोकल स्कूल मास्टर एंड अ नेचुरल हिस्टोरियन। ठीक है। कार्ल फलरॉट को जब उन्होंने ये चीज़ हैंड ओवर करी, तो कार्ल फलरॉट ये चीज़ समझ गए कि ये जो स्कल जो है वो किसी मॉडर्न ह्यूमन से बिलोंग नहीं करता है, बल्कि किसी अर्ली ह्यूमन से बिलोंग करता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसका एक प्लास्टर कास्ट बनाया है और उसे भेज दिया हरमन स्काफ हुसैन को, जो कि प्रोफेसर थे एंटोनॉमी के एट बोन यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? बोन यूनिवर्सिटी। तो उसी साल दोनों ने जॉइंटली न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट पब्लिश करी और ये क्लेम किया कि जो स्कल जो था वो किसी ऐसे ह्यूमन से बिलोंग करता था जो अब एक्सटेंट हो चुके थे। लेकिन अगेन लोगों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मोस्ट ऑफ द लोगों ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। आपके सामने ये इमेज दिख रही है। अ पेन्सटेकिंग प्रोसेस दैट प्रिस्क्राइज लोकेशन ऑफ फाइंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेटिंग। तो आप इस प्रोसेस में क्या देख सकते हैं कि रिकवरिंग फॉसिल इज अ पेन स्ट्राइकिंग प्रोसेस, जिसके लिए एक प्रिस्क्राइब लोकेशन फाइंड करनी पड़ती है। पहले हमें आप देख सकते हैं एक आर्कोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, कुछ अपनी कैलकुलेशन कर रहा है फाइंडिंग के लिए। दूसरे में आप देख सकते हैं कि जब आपको फॉसिल्स को एक्सट्रैक्ट करना है स्टोन से या जिसके साथ भी वो आपको एम्बेडेड मिले हैं, तो इसके लिए आपको बहुत स्किल्स चाहिए, बड़ी केयरफुली करना पड़ता है। ठीक है। तो अब देखिए 24 नवंबर 1859, मार्क दिस डेट। आप सभी लोग अंडरलाइन करिए, मेरे साथ अंडरलाइन करते चलिएगा। ठीक है। 24 नवंबर 1859 व्हेन चार्ल्स डार्विन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज पब्लिश्ड। तो 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन की ऑन द स्पीशीज थ्योरी पब्लिश हुई और एंड इट मार्क द रिवॉल्यूशन और इट मार्क द लैंडमार्क इन द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को स्टडी में इसने बहुत बड़ा एक लैंडमार्क खड़ा कर दिया। और इस बुक की सारी 1250 कॉपी जो तैयार की गई थी वो पहले ही दिन सोल्ड आउट हो गई थी। और इसमें डार्विन ने क्या कहा था एक बार देख लीजिए, आपको मैं बता दूं। इसमें डार्विन ने आर्ग्यू किया था कि ह्यूमंस हैव इवॉल्व फ्रॉम एनिमल्स अ लॉन्ग टाइम अगो, कि ह्यूमंस जो आज हैं, हम मॉडर्न ह्यूमंस, वो एनिमल से इवॉल्व हुए हैं एक लॉन्ग टाइम अगो। ठीक है। इस इमेज में आप देख सकते हैं इट इज स्कल ऑफ नियंत्रल मैन, जो क्वेरिंग करते समय लाइमस्टोन की वर्कर्स को मिला था। ये उसकी इमेज है यहाँ पर। चलिए तो आगे हम देखते हैं द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन की स्टोरी देखते हैं और प्रीकर्सर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बींग्स, यानी
उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे, उन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे जो मॉडर्न ह्यूमन बींग से पहले थे। एक बार इस फिगर को एनालाइज कर लेते हैं, चलिए। तो लुक एट दीज फोर स्कल्स, ए बिलोंग टू एन एप, पहला वाला जो है ये किसी एप का है। बी बिलोंग टू एन ऑस्ट्रेलोपिथेकस, बी वाला ऑस्ट्रेलोपिथेकस का है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे अभी। और सी वाला बिलोंग करता है होमो इरेक्टस से, वही डी वाला है होमो सैपियन। टेंशन मत लीजिए, इन चारों के बारे में भी हम नीचे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आप नोटिस कर रहे हैं स्कल्स में, ये रिजल्ट है ह्यूमन इवोल्यूशन का, ठीक है। और ये स्टोरी जो है ह्यूमन एवोल्यूशन की वो काफ़ी लंबी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, और इसी वजह से देयर आर मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस, ठीक है। एंड न्यू डेटा ऑफन लेड टू रिवीजन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द अर्लियर अंडरस्टैंडिंग। जैसे जैसे नया डेटा या नए आर्कोलॉजिकल फाइंड्स मिलते हैं वो अर्लियर की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर देते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द डेवलपमेंट एंड देयर इम्प्लीकेशंस मोर क्लोजली। चलिए तो आगे पढ़ लेते हैं। देखिए जितना मैंने अंडरलाइन किया है आप साथ के साथ अंडरलाइन करते जाइए, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप उतने को पढ़िए, इतने पोर्शन को आप कट कर दीजिए। यहाँ से फोकस करिए। 36 मिलियन ईयर्स डेट वॉज व्हेन पिरामिड्स अ कैटेगरी ऑफ मैमल इमर्ज इन एशिया एंड अफ्रीका। तो 36 मिलियन ईयर्स अगो पहले मैमल्स की एक सब ग्रुप, एक सब कैटेगरी पिरामिड्स इमर्ज हुए एशिया और अफ्रीका में। कहाँ हुए? एशिया और अफ्रीका में। Subsequently, by about 24 million years ago, there emerged a subgroup among primates called hominids. Hominoids, माफ करिए, hominoids एक और सब ग्रुप बन गया पिरामिड्स के अंदर जिसका नाम था hominoids, ठीक है। दिस इंक्लूड्स एप्स, तो hominoids के अंदर एप्स वगैरह आते हैं। About 5.6 million years ago, we find evidence of the first hominids. तो समझिए क्या था कि मैमल्स एक बड़ा ग्रुप, उसमें से इमर्ज हुए 36 मिलियन ईयर्स अगो पिरामिड्स। फिर से पिरामिड्स में से इवॉल्व हुए या इमर्ज हुए होमिनोइड्स, ये इमर्ज हुए 24 मिलियन ईयर्स अगो। फिर होमिनोइड्स में से मिले होमिनिड्स, ये होमिनिड्स जो इवॉल्व हुए थे, होमिनिड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम होमिनोइड्स। ये होमिनिड्स जो इवॉल्व हुए थे ये हुए थे 5.6 मिलियन ईयर्स एगो। कब हुए थे? 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। तो इस चीज़ को ऐसे समझिए कि मैमल से एक बड़ा ग्रुप, उसका सब ग्रुप है पिरामिड्स। पिरामिड्स कौन होते हैं? पहले इधर एक नोट दे रखा है, इसे देख लीजिए। पिरामिड्स जो है वो सब ग्रुप है मैमल्स का। ये इंक्लूड करते हैं मंकी, एप्स और ह्यूमंस को। इनके बॉडी हेयर होते हैं और इनका जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है। जेस्टेशन पीरियड आप समझ सकते हैं, जैसे ह्यूमंस का 9 मंथ होता है ना। और साथ ही इनके डिफरेंट तरीके के टीथ होते हैं। इनकी एबिलिटी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की भी अलग होती है, ठीक है। ये थी पिरामिड्स के बारे में। अब मैमल्स का एक सब ग्रुप है पिरामिड्स। पिरामिड्स के भी फिर दो चीज़ें इवॉल्व हुई पिरामिड से, एक हो गया होमिनॉइड्स और एक हो गया होमिनिड्स। तो समझिए पिरामिड से एक ग्रुप जो इवॉल्व हुआ जिन्हें हम प्री पिरामिड्स कह सकते हैं, वो था होमिनॉइड्स। फिर होमिनॉइड्स से एक और ग्रुप डेवलप्ड हुआ जिन्हें आप डेवलप्ड पिरामिड्स बोल सकते हैं, वो है होमिनिड्स, ठीक है। तो होमिनॉइड्स और होमिनिड्स इनमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो ये कई बार इनके डिफरेंसेस आ जाते हैं एग्जाम में, तो चलिए देख लेते हैं। होमिनॉइड्स हैव अ स्मॉलर ब्रेन देन होमिनिड्स। जो प्री पिरामिड से उनका ब्रेन काफ़ी छोटा होता है डेवलप्ड पिरामिड से, ठीक है। दे आर क्वाड्रोपेड्स वॉकिंग ऑन ऑल 4 फीट्स बट विद रिलैक्सेबल 4 लिम्स। जो होमिनॉइड से जो पहले इवॉल्व हुए थे वो क्वाड्रोपेड से यानी चारों पैरों पे वॉक करते हैं, बट उनके जो 4 लिम्स थे वो थोड़े फ्लेक्सिबल थे। वहीं होमिनिड्स की बात करें तो दे आर ऑफ अपराइट पोस्चर एंड बाइपेडरल लोकोमोशन, यानी वो सीधे थे और बाइपेडरल लोकोमोशन करते थे, यानी 2 पैरों पर वॉक करते थे। देयर आर ऑल्सो मार्क डिफरेंसेस इन द हैंड विच इनेबल द मेकिंग एंड यूज ऑफ टूल्स। जो होमिनिड्स थे, जो डेवलप्ड वन थे, उनके हैंड भी काफ़ी फ्लेक्सिबल थे, इसके कारण वो टूल्स को होल्ड कर सकते थे और टूल बना भी सकते थे। वी विल एग्जामाइन द काइंड ऑफ टूल्स विच मेड एंड देयर सिग्निफिकेंस मोर क्लोजली लेटर। हम इनके टूल्स के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अब एक और चीज़ आती है दोस्तों समझने वाली, कि जो होमिनिड्स थे ये अफ्रीकन ओरिजिन के माने जाते हैं। कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं, ऐसे 2 एविडेंसेस हैं। पहला क्या है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अफ्रीकन एप्स जो काफ़ी क्लोजली
रिलेटेड है होमिनिड से। अफ्रीकन एप्स का एक ग्रुप है जो काफ़ी क्लोजली होमिनिड से रिलेटेड है। पहला केस ये बनता है, इसलिए इन अफ्रीकन ओरिजिन का माना जाता है। दूसरा केस ये है कि जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है वो ईस्ट अफ्रीका में पाया गया है 5.6 मिलियन ईयर्स एगो। अब ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या है? इट इज़ द अर्लीस्ट होमिनोइड फॉसिल। अर्लीस्ट होमिनोइड फॉसिल है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। वो अफ्रीका में पाया गया है 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। उसकी डेटिंग की गई तो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो पुराना पाया गया। वहीं जो अफ्रीका के बाहर फॉसिल्स मिले हैं होमिनिड के, वो काफ़ी मॉडर्न, मतलब एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो काफ़ी बाद में आए हैं। ये इनमें से शायद कोई भी 1.8 मिलियन ईयर्स अगो पुराना नहीं है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है, क्यों ये होमिनिड्स अफ्रीकन ओरिजिन। ठीक है दोस्तों, तो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही था। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो की दूसरे तीसरे और बाकी के पार्ट्स में जल्दी अपलोड कर दूंगा, उन्हें देखना ना भूलिएगा। और साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।